बुलेटिन का आगाज करें और उसमें सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना है, जब तक जिंदा हूं मियां वाली को नहीं भूलूंगा। 20 मई के बाद इस्लामाबाद आने की कॉल दूंगा, कौम को फैसला करने दो कौन इस मुल्क की क़यादत संभालेगा। मियां वाली में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा, ना कोई कंटेनर आपको रोकेगा, ना राना सनाउल्लाह आपको रोकेगा और ना जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम आपको रोकेगा। मियांवाली जलसे में खिताब में इमरान खान ने कहा कि अच्छा लगता है जब ये डाकू मुझे न्याजी कहते हैं, तुम गुलाम होगे, हम गुलाम नहीं हैं। कौम आज इसी चीज पर खड़ी है, दोस्ती सबसे करेंगे, गुलामी किसी की नहीं करेंगे। साबिक वजीर आजम ने कहा कि अमेरिका हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं, किसी सूरत चोरों को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे। चैलेंज करता हूँ, तुम कहीं भी चले जाओ, चोर और गद्दार की आवाज। खान ने कहा कि शहबाज गिल पर मोटरवे पर हमला करवाया गया, पीटीआई के किसी कारकुन को हाथ लगाया तो 3 स्टोजिस और उनके हैंडलर्स जिम्मेदार होंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मियांवाली में कभी इतना बड़ा जलसा नहीं देखा। इस्लामाबाद में एहतजाज पुरअमन होगा, एहतजाज में औरतें और बच्चे भी आएंगे। अगर एहतजाज रोकने की कोशिश की तो जो होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं कॉल दे सकता हूँ, जारी रखना और इंशाल्लाह आवाम का समुंदर जब इस्लामाबाद आएगा तो सर खींच जाएगा। इलेक्शन का इमरान खान ने कहा कि जमीर फरोश किसी भी हलके में आए तो आपने उनका बंदोबस्त करना है। इन जमीर फरोशों को वो सबक सिखाना है कि सारी जिंदगी वोट और जमीर बेचने से डरें। न्यूट्रल जानवर होता है, इंसान न्यूट्रल नहीं होता। जब शेर किसी हिरन का शिकार करता है तो बाकी भाग जाते हैं क्योंकि वो चोरों के खिलाफ खड़े हो और जो चोरों से जहाज लड़े उनके साथ खड़े हो। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, कभी दुनिया के किसी मुल्क में सुना है कि कोई एक पार्टी के टिकट पर जीते और दूसरी पार्टी के पास जाए? अदालतें रात 12 बजे खुल सकती हैं तो इन चोरों को क्यों डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता? मोहसिन अल मलिक, मियांवाली। दर्द कौन कौन सा करें बयां अपना। अवाम को रिलीफ देने के नाम पर आने वाली मौजूदा हुकूमत ने भी बिजली ₹2.86 फी यूनिट महंगी कर दी। सार्फिन पर 29 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मुल्तान की शहरी हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा करने लगे। मौजूदा हुकूमत ने अवाम को 440 वाट का झटका दे दिया। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी, जिस पर मुल्तान के कारोबारी अफराद और शहरी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करने लगे। ताजिरों का कहना है कि पहले ही महंगाई से तंग हैं, ऊपर से बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। बिल है ये ऑलमोस्ट 40,000 का बिल है और आप अगर देखें कि जैसे आप बता रहे हैं, खबर भी चल पड़ी, सबको पता चल गया कि ₹2.86 फी यूनिट बढ़ चुका है। तो उस ₹2.86 बढ़ने से ये बिल डेफिनेटली अगले महीने हमारा 50,000 रुपए का आएगा। शहरी भी बिजली की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत से नाला नजर आए। कहते हैं इमरान खान के खिलाफ मौजूदा हुकूमत का साथ महंगाई कम करने के लिए दिया था, मगर इस हुकूमत ने रिलीफ फराहम करने की बजाय बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। जो नई हुकूमत आई थी उसका बेसिक मोटिव ये था कि महंगाई ख़त्म करनी है। इमरान खान को निकालने का इनका मकसद यही था कि हमने मुल्क के जो अवाम हैं उनको कुछ सहूलियात देनी है महंगाई के हवाले से, तो और उनकी जानिब से ये प्राइसेस बढ़ाना तो बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी है। ताजिरों और आम शहरियों ने हुकूमत से बिजली की कीमतों में रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ माज बिन शफीक, मुल्तान। ईद के बाद सब्जियों और चिकन की कीमतों में इजाफा हो गया। सब्जियों की कीमतें 20 से 30 रुपए फी किलो बढ़ गईं। टमाटर 60 से 80 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते ही कहा कि मौजूदा हुकूमत से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। ईद के बाद सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं। सब्जियों में 20 से 30 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ। टमाटर 60 से 80 रुपए पर पहुंच गया। प्याज 50 से बढ़कर 80 रुपए फी किलो हो गया। भिंडी 80, मटर 100 और गाजर 50 रुपए फी किलो। खान साहब की हुकूमत गिराने का क्या मकसद, जब महंगाई ही कंट्रोल नहीं हो रही? ईद से पहले भी जो रेट थे वो इससे कम थे, लेकिन ईद के बाद इनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। चलो अब तो खान साहब की हुकूमत नहीं है, अब तो नून लीग वालों का हक बनता है ना कि गरीब के बारे में सोचें, इनके रेट कम करें, सब कुछ करें। तौलिया का ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। मुल्तान में ट्रैफिक सिग्नल अरसा दराज से मुकम्मल तौर पर गैर फाल।
हादसात में इजाफा होने लगा, ये रिपोर्ट देखिए। शहरी एरिया में ट्रैफिक के मसाइल कम न हो सके। मुल्तान में ट्रैफिक सिग्नल मुकम्मल तौर पर गैर फाल। एसपी चौक, निश्तर चौक, ईदगाह, नवा शहर चौक के ट्रैफिक सिग्नल मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सिग्नल बंद होने से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। मसाइल से शहरी परेशान। काफी अरसे से सिग्नल बंद है, खराब है, आए रोज हादसात होते हैं और मकसद है कोई इनको देखने वाला नहीं है। ट्रैफिक सिग्नल फंक्शन न होने पर हादसात में भी इजाफा होने लगा। शहरियों का कहना था कि ट्रैफिक सिग्नल अरसा दराज से बंद हैं, कोई इन पर तवज्जो नहीं देता। ट्रैफिक सिग्नल बंद होने से घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। काफी अरसे से सिग्नल खराब है, यहाँ निश्तर रोड पे चले जाओ, गुजरने का रास्ता भी नहीं होता। बाज़े टाइम 2-2 घंटे हमें खड़ा होना पड़ता है। शहरों ने ट्रैफिक पुलिस अफसरान से अपील की कि ट्रैफिक सिग्नल को फाल किया जाए ताकि ट्रैफिक मसाइल से छुटकारा मिल सके। कैमरामैन राना बिलाल के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। मुल्तान की अहम शहरा चुंगी नंबर 9 चौक रोड टूट फूट का शिकार। गड्ढों को पुर करने के बाद रोड को बनाया ही ना जा सका, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुल्तान की अहम शराह जिले इंतजामिया की तवज्जो के मुंतजिर। चुंगी नंबर 9 चौक रोड टूट फूट का शिकार। क्राउन फेलियर को पुर करने के बाद रोड को ताहाल बनाया ना जा सका। रोड खराब होने से गुजरने वाले शहरों को मुश्किलात का सामना। तकरीबन 4 महीने से रोड फटा हुआ है, इन्होंने निकाल दिया है, फिर बनाने वाला कोई नहीं है। इधर मुल्तान में जितने रोड हैं एक इशारा भी नहीं है जहाँ पे कोई ट्रैफिक वाला खड़ा हो। रोड खराब होने के बायस चुंगी नंबर 9 चौक की खूबसूरती मांद पड़ने लगी। शहरियों का कहना था कि रोड खराब होने के बायस आंखों में मट्टी जाती है, जिससे मुश्किलात का सामना है। काफी अर्से से रोड टूटा हुआ है, तो इंतजामिया बिल्कुल जो है ना इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही और ना ही कोई इस पे काम कर रही है। मट्टी की वजह से लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, सांस की बीमारियों की तकलीफ बढ़ रही है। मसाइल से तंग शहरों ने जिले इंतजामिया से रोड को जल्द अज जल्द बनवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन राना बिलाल के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। मज़ार हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया पर तामीराती काम रुकावट का शिकार। 2 माह का अरसा गुजरने के बाद भी दरबार की नई 4 दीवारी तामीर ना की जा सकी। रिपोर्ट देखिए। मज़ार हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया पर तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार हो गया। 2 माह का अरसा गुजर जाने के बाद भी दरबार की नई 4 दीवारी को तामीर ना किया जा सका। दरबार पर टाइल वर्क, आर्कियोलॉजिकल वर्क और ताज़ीनो आराइश का काम भी ताहाल नामुकम्मल है। यहाँ जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए ये सहूलत बननी थी। अब जो है मौजूदा हुकूमत को ये चाहिए कि ये जो है ना 4 दीवारी को इसको मुकम्मल कराए और लोगों के लिए सहूलत बन जाए। दरबार के बैरूनी अहाते में नया फर्श भी तामीर ना हो सका। मज़ार हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया की बहाली के लिए वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से 70 लाख रुपए के फंड्स मंजूर किए गए थे। मुकम्मल फंड जारी ना होने के बायस तामीराती काम रुक गया। और ज़ायरीन यहाँ से बहुत दूर दूर से आते हैं, लेकिन यहाँ पे उनके लिए बैठने की जगह नहीं है और धूप यहाँ पे बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की होती है। तो हुकूमत से अपील है कि यहाँ पे ज़ायरीन ने कहा कि मज़ार पर तामीराती काम मुकम्मल ना होने के बायस मुश्किलात का सामना है। मज़ार के तामीराती काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया गया। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। कोट मीठन हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के दरबार के तोसी मंसूबे का काम सुस्त रवि का शिकार। 8 करोड़ रुपए की फंडिंग से शुरू होने वाला तामीराती काम 50% भी मुकम्मल न हो सका। ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना है। सजादा नशीन दरबार फरीद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कोरीजा और साबिक वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की काविशों से दरबार के तोसी मंसूबे का आगाज किया गया। 8 करोड़ रुपए की फंडिंग से शुरू होने वाला काम ठेकेदार की अदम दिलचस्पी के बायस मुतासिर हो गया। मंसूबे में नए बरामदे, कुशादा सहन, नई तर्ज का मेन गेट और दरबार फरीद के मज़ार की मुरम्मत होना थी। गुज़िश्ता 5 माह कबल शुरू होने वाला काम अभी तक 50% भी मुकम्मल न हो सका। दरबार के हाथे में जगह जगह मट्टी, रेत, पत्थर और गंदगी के ढेर दिखाई देने लगे। इधर काम नहीं हो रहा, आप गंदगी देख सकते हैं, इधर बहुत ज्यादा गंदगी है। हम लोगों के बाल आते हैं, इधर परेशानी होती है। हमारी गुजारिश है कि इसके लिए फंड भेजें और इसको मुकम्मल करने की। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद का दरबार जनूबी पंजाब के बड़े दरबारों में शुमार होता है। रोजाना की बुनियाद पर हजारों कीदतमंद अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं। दरबार फरीद को मजीद खूबसूरत और कुशादा कर दिया जाए तो ज़ायरीन के लिए आसानियाँ होंगी। हम हर जुमे यहाँ पढ़ने आते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा शिद्दत की गर्मी होती है। यहाँ देखिए रेत के ढेर पड़े हुए हैं, लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, यहाँ माहौल साफ सुथरा नहीं है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इसे जल्द अज जल्द ठीक कराएं। ज़ायरीन ने मुतालबा किया है कि कोट मिठन में हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के दरबार के तोसी मंसूबे का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद रियाज मस्तोई के साथ मोहम्मद अफजल फरीदी, रोही, कोट मिठन।
आए रोज सब्जी मंडी मुल्तान के मसाइल बढ़ने लगे। ट्रैफिक, गंदगी और तजावजात की भरमार। सब्जी मंडी के अंदरूनी और बैरूनी रास्ते बंद हैं, जिसकी वजह से शहरी और ताजिरों को मसाइल का सामना है। सब्जी मंडी में जगह जगह गंदगी के अंबार। सब्जी मंडी में रोड के दरमियान ही लोडर उतारना मामूल बन गया। सब्जी मंडी के अंदरूनी व बैरूनी रास्ते बंद। शहरों को काफी मसाइल का सामना है। ताजिर कहते हैं कि ईद की छुट्टियां भी खत्म हो गई, लेकिन मार्केट कमेटी ताहाल गायब है। ये पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है, ठीक है। यहाँ पे करोड़ों रुपए का कारोबार होता है और कितना जो है हम मार्केट कमेटी को अदा करते हैं। ये हजारों लोग डेली आते हैं, हजारों लोग। इसके कितनी गर्मी के अंदर पानी नहीं है पीने के लिए। आप पूरी मंडी का सर्वे कर ले, कहीं कोई फिल्टर नहीं है, कहीं कोई जो है टैंकी नहीं लगाई हुई मार्केट कमेटी ने। पानी के लिए जो है तड़फते हैं लोग। आढ़तियों ने लोडर ट्रक भी रास्ते में ही खड़े कर दिए। मार्केट कमेटी और इंतजामिया के पास भी रश का कोई जवाब नहीं। मार्केट कमेटी और इंतजामिया रास्ता क्लियर करने में बेबस नजर आती है। ताजरों का कहना है कि मार्केट कमेटी खौफ खरगोश के मजे ले रही है और यहाँ सिस्टम धर्म भरम हुआ पड़ा है। हमारे यहाँ जरूरत है 3 से 4 ट्रांसफार्मर नए लगने की जरूरत है। जब तक ये ट्रांसफार्मर मुकम्मल नहीं होंगे तो हमारा लाइट का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। रात की भी स्ट्रीट लाइट बिल्कुल नहीं है। सब्जी मंडी के अंदर अंधेरा है, जिसकी वजह से चोरी चकारी काफ़ी हद तक है और इस पे भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। और ना कोई गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं इन लोगों ने। बिल्कुल निज़ाम धर्म भरम है। शदीद गर्मी में पैदल चलने वाले शहरी भी परेशान। खरीदारी करने आए दुकानदार घंटों सब्जी मंडी में फंसे रहते हैं। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ सुहेब गुरमानी, रोही, मुल्तान। चौक सरवर शहीद शहर में वाटर सप्लाई की मोटरें कई रोज से बंद हैं। शहर में साफ पानी का तातुल का शिकार है। शहरी पीने के साफ पानी को तरस गए। चौधरी उमर की रिपोर्ट देखिए। चौक सरवर शहीद 2.5 लाख से जायद आबादी का शहर पीने के साफ पानी जैसी सहूलत से महरूम है। शहर भर में साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए लाखों रुपए की लागत से 3 बड़ी मोटरें लगाई गई, जो आए रोज ही खराब रहती हैं। शहर में साफ पानी का तातुल का शिकार हो गई। शहरियों ने कहा है कि पीने के लिए महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। इंतजामिया इस मामले पर खामोश दिखाई देती है। पानी के बहुत ज्यादा मसाइल हैं। लोग पानी भरने के लिए लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और बाहर से खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। शहरियों की जानब से मुतअद्दिद मरतबा वाटर सप्लाई मोटरों की खराबी के बारे में मुतलका इदारे को आगाह किया गया, मगर कोई सुनवाई न हो सकी। शहरी खराब पानी पीने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इंतजामिया से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करें और इन मोटरों को चलवाएं। पानी या गवर्नमेंट ने हमें ये चीज़ सहूलत दी है तो क्यों इस पे ये नाअहल लोग बैठ के इसको हमें परेशान किया हुआ है। आवाम को, सबको इन्होंने परेशान किया हुआ है। साफ पानी की सप्लाई न होने के बायस शहरियों को मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से साफ पानी की सप्लाई बहाल रखने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा चौधरी उमर, रोही, चौक सरवर शहीद। मुजफ्फरगढ़ शहर के वस्त में मौजूद स्पोर्ट्स ग्राउंड में सहूलियात का शदीद फुकदान। मकामी सतह पर क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू, मगर ग्राउंड की हालत जार खराब है। उसी पर ये रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरगढ़ शहर के वस्त में मौजूद ग्राउंड में क्रिकेट की सरगर्मियां शुरू हो गई, मगर ग्राउंड की हालत जार को बेहतर ना बनाया जा सका। क्रिकेट खेलने वाले मकामी खिलाड़ियों का कहना है कि ईद के फौरन बाद मुजफ्फरगढ़ में क्रिकेट का सीजन शुरू हो जाता है। स्पोर्ट्स ग्राउंड की हालत जार इंतहाई खराब है। वॉकिंग ट्रैक भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जबकि ग्राउंड में पीने के लिए साफ पानी भी मैसर नहीं और मकामी अफराद ने जानवर बांधने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे 2 से 3 दफा घास उगाया गया, फंड्स वगैरह आए हैं पीछे से जो कुछ, लेकिन इसकी प्रॉपर तरीके से केयर नहीं की गई। ना यहाँ पे कोई माली है जो यहाँ पे आए, ये बकरियां वगैरह, ये सारे जानवर यहाँ पे घूम रहे हैं। मकामी खिलाड़ियों का कहना है कि ग्राउंड की जमीन ना हमवार है, जिससे खिलाड़ी जख्मी हो रहे हैं। कई बार इंतजामिया को दरखास्त दी, मगर किसी ने नोटिस नहीं लिया। स्पोर्ट्स ग्राउंड में बड़े लेवल पर आने वाले दिनों में क्रिकेट के टूर्नामेंट कराए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर और जिला इंतजामिया को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। ग्राउंड की हालत आप देखें, क्योंकि जब प्लेयर्स भागते हैं, रनिंग करते हैं, फील्ड करते हैं, तो प्लेयर इंजर्ड होते हैं, नुकसान होता है प्लेयरों का। पूरा कैरियर खत्म हो सकता है अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए तो। मकामी खिलाड़ियों को कहना था कि मुजफ्फरगढ़ में क्रिकेट के ग्राउंड तो आबाद है, मगर हालत जार इंतहाई खराब है। आला हुकाम को संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़।